हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीआईएसएम ने जो आयुष नेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट की क्या राय है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर के, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज कई महीने बाद न्यूज़ आर्टिकल में आई है ये खबर, ठीक है। 15/7/2024 के न्यूज़ आर्टिकल में ये छपी खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस मैटर पे थोड़ा बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की बात करेंगे लास्ट में कि प्रोटेस्ट को लेकर के क्या अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो 15/7/2024 के न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो ये लिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। एनसीआईएसएम टू होल्ड मॉक टेस्ट फॉर आयुष स्टूडेंट हु विल टेक नेक्स्ट 2024। जो बच्चे 2024 नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 2 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेवरल आयुष स्टूडेंट्स आर टीजी थॉट्स दे हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द फॉर्मेट, ठीक है। तो ये In May, the national exit test was mandatory for the Ayush student, including BMS graduate, as per National Commission of Indian System of Medicines 2023. The news got the student are TG with various Ayush students staging the protesting to gathering at the Jantar Mantar, New Delhi, and to demand to exemption of the national exit test for the 2019 batch. Students have been demanding to put next on hold for further notice. इसमें ये लिखा हुआ है कि दोस्तों कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 2019 बैच तक के होल्ड किया जाए, और जो 19 बैच के लिए लागू न किया जाए, और जो नई नोटिस आने वाली है फर्दर न्यू नोटिस तक के उसको होल्ड किया जाए, ऐसा स्टूडेंट का मांग है। और एनसीआईएसएम ने इसे मैंडेटरी कर दिया है। However, the National Commission of Indian System of Medicine and Ministry of Ayush has stated commission follow the guidelines को फॉलो किया गया NCSM Act 2020, मेकिंग द ऑपरेशन ऑफ नेक्स्ट मैंडेटरी बिफोर अगस्त 2024। उनका ये कहना है कि अगस्त 2024 से तक हमें जो है एक नेशनल एग्जिट टेस्ट को इंट्रोड्यूस करना था, और वो मैंडेटरी है, और हमने जो है NCSM Act 2020 को फॉलो किया है, ठीक है। मीनवाइल एनसीआईएसएम विल कंडक्ट 2 मॉक टेस्ट सेशन। एनसीआईएसएम जो है वो 2 मॉक टेस्ट सेशन कंडक्ट करेगा, और वो जो सेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एग्ज़ाम। जो फर्स्ट एडिशन ऑफ एग्ज़ाम, जो एडिशन होगा जो 2 अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उसमें जो पार्ट लेने वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऐसा इनका कहना है। और 2 मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। टॉकिंग विद द एजुकेशन टाइम, वैद्य जयंत देव पुजारी, चेयरपर्सन जो एनसीआईएसएम के हैं। एनसीआईएसएम इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया एनसीआईएसएम एक्ट 2020, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट वी आर बाउंड टू मेक नेक्स्ट ऑपरेशनल बिफोर द अगस्त। हम लोग जो मतलब बाधित हैं कि हमें नेक्स्ट एग्जाम जो है अगस्त 2024 से पहले तक करना है। दिस इज ए रीजन हैव इनिशिएटेड द अवेयरनेस। यही कारण है कि हम लोग लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और प्रोसेस ऑफ जो नाउ ऑन हाउएवर प्लानिंग टू कंडक्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ नेक्स्ट इन अक्टूबर 2024। और हम लोगों ने प्लान किया है कि 2024 में जो है फर्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मीनवाइल वी आर टॉकिंग आउटमोस्ट केयर ऑफ द प्रोसेस, स्टूडेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेम्पर्ड। इनका ये कहना है कि स्टूडेंट का जो लगाव है वो हेम्पर्ड नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। मीनवाइल वी आर टॉकिंग आउटमोस्ट द जो प्रोसेस, स्टूडेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेम्पर फॉर वी हैव रिलीज द गाइडलाइंस ऑफ कंडक्टिंग द नेक्स्ट एग्जाम फॉर आयुर्वेद। जो एएसयू कोर्स है उसके लिए कॉलेज को भी डायरेक्टेड कर दिया गया कि वो क्रिएट करे अवेयरनेस और जो कंडक्ट करे प्रॉपर ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द एग्जाम। रिएक्टिंग पॉजिटिविटी ऑफ द प्रोटेस्ट स्टेज ऑफ सम आयुष स्टूडेंट्स, देव पुजारी ने ये कहा है कि हाउ एवर देयर आर सम गाइडलाइंस इन न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, और स्टूडेंट्स जो है वो हेजिटेट हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो 40 से 50 स्टूडेंट जो है वो एनसीआईएसएम ऑफिस में आए थे। उनको जब गाइडलाइंस और सारी चीज़ें बताई गई तो वो लोग काफ़ी खुश हुए और हैप्पली होकर के गए। इनका कहना है कि जो स्टूडेंट वहाँ पर 40 से 50 स्टूडेंट एनसीआईएसएम ऑफिस में प्रोटेस्ट के बाद मिलने गए थे, ठीक है दोस्तों। जो स्टूडेंट की ग्रुप्स थी उनको समझाया गया तो वो लोग हैप्पली वहाँ से आए हैं, ठीक है। I believe that some students who have been protested are just afraid of new introduced exam by NCISM will support by every student in the possible ways। ये कहता है कि ये जो स्टूडेंट है उनको जितना हो सकेगा उतना हम सपोर्ट करेंगे। हाईलाइटिंग दिस दैट द डिसीजन हैव बीन मेड इन एडवांस टू द दैट ऑफ थॉट ऑफ इनफ टाइम टू स्टूडेंट प्रिपेयर द एग्जाम।
उनका ये कहना है कि स्टूडेंट के पास इनफ टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो देव पुजारी जी का बात है, ये कहना ये चाह रहे कि हमने बच्चों को इनफ टाइम दिया इसको प्रिपेयर करने के लिए और बच्चे काफ़ी हैप्पीली है, 40 से 50 बच्चे ही हमारे पास आए थे। उनको जब समझाया गया तो वो लोग समझ गए और खुशी खुशी वहाँ से गए हैं। उनको ये समझाया गया कि 2 जो है वो आपको दिया जाएगा, जो मॉक टेस्ट पहले से वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के जो प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसरी है, उनका कहना है कि डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट नेक्स्ट हैज़ बीन डू केयरफुली, NCISM हैज़ इंटीमेट ऑल द कॉलेज एंड स्टूडेंट वेल इन एडवांस अबाउट द एग्जाम। बच्चों को बता दिया गया है पहले ही, ठीक है, कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया गया। कंडक्टेड ओरिएंटेशन सेशन टू गिव स्पेसिफिक एंड क्लियर गाइडलाइंस अबाउट नेक्स्ट 2024 इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड, जो इंटर्नशिप वगैरह जो है 20 दिसंबर 2023 के बाद जिन लोगों ने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है, जिनका इंटर्नशिप शुरू हुआ है, उनको देना होगा 20 दिसंबर 2023 के बाद। और कोई बैच वगैरह को कंसीडर नहीं किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी की बात किया है। द एग्जाम हैज़ बीन डिजाइन टू द चेक द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। द एग्जाम विल बी क्वेश्चन दैट बेस्ड ऑन क्लिनिकल नॉलेज रेदर देन बुक बेस्ड कंसेप्ट। जो क्वेश्चन जो आएगा वो बुक बेस्ड कंसेप्ट से नहीं आएगा, वो आपका आएगा क्लिनिकल बेस्ड नॉलेज से आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बड़ा बात जो है सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा कि क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो क्लिनिकल बेस्ड कंसेप्ट से आने वाला है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स है, यानी कि फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर तक जो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स करते हो हॉस्पिटल्स में, उसी से सवाल आएंगे, यानी बुक बेस्ड कंसेप्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस आपका इस तरह से होगा कि ये पेशेंट है, जो आपका ये 40 साल का पेशेंट है, इसको बॉडी में पेन हो रहे थे, वीकनेस हो रही थी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, नोजिया हो रहा था, तो डायग्नोस्ड इट या ट्रीटमेंट्स, राइट द ट्रीटमेंट्स, और वहाँ पर आपको MCQ ऑप्शन होंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चंस आपके सवाल में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरह का होगा, ठीक है। क्रैक द एग्जाम फर्दर कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑफ द सेज, सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा। नेक्स्ट एग्जाम 2 बार होगी साल भर में, उन बच्चों के लिए कंडक्ट होगा जो 270 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट कैन गो थ्रू द नेक्स्ट रिजल्ट टाइम टू टाइम एंड फिनिश 1 year ऑफ इंटर्नशिप, इट विल बी अननेसेसरी वेटिंग फॉर द कंप्लीट द इंटर्नशिप एंड वेटिंग फॉर द एग्जाम ऑफ लाइकवाइज दे आर डायरेक्टली गो एंड रजिस्टर देमसेल्फ फॉर स्टेट, ठीक है। तो वो रजिस्टर कर सकते हैं जो पास करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम कंप्लीट नहीं करते उनके लिए UG डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर एक बड़ा सा सवाल, 2 सवाल इस पूरे मैटर में जो अगर समअप मैं आपको करके दूँ दोस्तों, तो इसमें 2 चीज़ें। एक तो NCISM का ये मानना है, जो देव पुजारी जी है उनका ये मानना है कि बच्चे काफ़ी खुश हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करने के को लेकर के, और बच्चों को और कॉलेज को पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है। और 2020 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम 2024 अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाध्य है। चौथी चीज़ कि हम 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और कॉलेज लेवल पे ओरिएंटेशंस और अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉलेज में अब तक नेक्स्ट एग्जाम को लेकर के कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रोग्राम या कोई भी तरह से सपोर्टिव केयर कंडक्ट की गई है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, ठीक है। मैं भी कई सारे कॉलेज को जानता हूँ, वहाँ पर कोई भी इस तरह की अवेयरनेस कुछ के नाम पर कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पर बस की बिल्डिंग है और पेशेंट्स के नाम पर बस खाना पूर्ति होती है। NCISM के इंस्पेक्शन के टाइम पर पेशेंट आ जाते हैं कहाँ से पता नहीं, और फिर एग्ज़ाम के बाद इंस्पेक्शन के बाद पेशेंट चले जाते हैं, यानी कोई क्लिनिकल एक्सपोजर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका ये कहना है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले तो मैं बता दूं कि बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन तो आएगा। एक एग्ज़ाम मतलब हमारे माइंड में सेट रहता है कि एग्ज़ाम है तो प्रेशर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों के ऊपर बर्डन रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि क्लिनिकल बेस्ड रहेगा, बुक बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसकी क्या गारंटी है? पहले तो मुझे ये आप बता दो कि कोई भी क्वेश्चन तभी क्रिएट होगा। आयुर्वेद में यह होता है कि निदान पंचक जो होता है उसमें आप कितना भी कुछ भी करोगे बुक्स का पॉइंट आएगा ही, ठीक है। किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करने जब हम जाते हैं तो निदान पंचक का रोल होता है, और डायरेक्ट आप क्लिनिकल एक्सपोजर्स पे नहीं जा सकते जब तक आपका बुक का नॉलेज ना हो। आपने 4 साल में जो पढ़ा है उसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा और उसको भी रिवाइज्ड करना होगा। इनका कहना है वो बिल्कुल सही नहीं है कि बुक बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। बुक बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी समझने के लिए, क्लिनिकल एप्लीकेशन समझने के लिए आपको बुक बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टफेस्ट एग्जाम होने वाला है, ये बात आप सब लोग अपने माइंड में डाल लीजिए। ये एक सिंपल एग्जाम नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, FMG
जो है FMG जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होती है जो फॉरेन से MBBS करके आते हैं, उसका रिजल्ट रेशियो देखिए तो एवरी ईयर 8 to 10% रिजल्ट है। 8 to 10% रिजल्ट हर साल आती है फॉरेन मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उस एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो इंडिया में आयुष की भी यही हालत लगभग होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बेहतर हो सकेगा। अब रह गया प्रोटेस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रोटेस्ट आपका 20 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे आने वाले हैं। अराउंड ऑफ द अगर बात करें तो अभी तक जो मेरे पास अपडेट है अराउंड ऑफ 10,000 स्टूडेंट के आसपास दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जो NCISM ऑफिशियल को लग रहा है कि ये ओनली 40 to 50 स्टूडेंट है, 40 से 50 स्टूडेंट हैं। उस दिन देखिएगा जंतर मंतर में 10,000 स्टूडेंट आने की उम्मीद है। लेकिन मोर और लेस मैं अपने अगर आइडिया से बात करूँ तो 5,000 से प्लस स्टूडेंट होंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, हर जगह के स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो मोर और मोरलो यहाँ पर स्टूडेंट की बात करें तो काफ़ी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आएंगे और आयुष के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन NCISM की स्टैट्यूटरी बॉडी जो है और NCISM की जो कंडक्टिंग बॉडी है वो इसको डिनाई कर रही है। बड़े जो एक्सपर्ट है, आयुष के एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है और बेहतर होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट और अगर मेरा ओपिनियन पूछिए तो नेक्स्ट एग्जाम न्यू बैच से लागू किया जाना चाहिए। जैसे MBBS में न्यू बैच से लागू किया जा रहा है वैसे ही आयुष में भी न्यू बैच से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।